नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। छात्रों से संवाद कर चुनौतियों से लड़ने का दिया मंत्र। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से सुना प्रधानमंत्री का ओजस्वी उद्बोधन। कहा, विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मातृकुंडिया में महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में की शिरकत। कहा, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए हम हैं प्रयासरत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने छात्रों को चुनौतियों से लड़ने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर छात्र को अपने लक्ष्य की सीमा को बढ़ाना चाहिए। श्री मोदी ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान शिक्षकों और अभिभावकों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर बच्चा खास होता है, उनकी किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव न डालने की बात कही। रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे, उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से, उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? सर इंटरेस्ट, आप सही कह रहे हो सर, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का। हाँ। हमारे अंदर हाँ। तो अगर किताबी कीड़ा ही बन के रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। हाँ। तो किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। यस सर। तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस देके गए हैं। Is also empowering all the generations. कि उन्होंने हमें जो जो बताया, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उनके ओजस्वी विचारों को सुना। श्री शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के साथ उनका यह संवाद अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को न केवल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने इस दौरान वहां के मातृकुंडिया में महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। श्री शर्मा ने कहा कि हमारा प्रदेश आध्यात्म और संस्कृति की धरा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का विशेष फोकस यहां के धार्मिक स्थलों के विकास पर है। इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हम विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, मंदिर एवं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का अनादिकाल में हिस्सा रही है। मंदिर आस्था के प्रतीक होने के साथ ही हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। यहाँ से हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी
संस्कृति का उदय होता है, हमारी वास्तुशिल्प और उत्कृष्टता के दर्शन भी होते हैं। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों को संरक्षण का काम किया है। मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, क्योंकि इन मंदिरों के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से, हमारे इस तरह के सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से हमारी विरासत को मजबूत करने का काम हम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, हमारी विरासत को भी बढ़ाना है और देश के अंदर विकास को भी करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को पानी और बिजली की बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में प्रदेश का तेजी से विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियां बताई है। हमारा लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों का उत्थान करना है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मिल रही 6,000 रुपए की सम्मान राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी 2,000 रुपए की सम्मान निधि दे रही है। और एक साल में हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा युवा हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम सभी ने बैठ करके योजना बनाई कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा सबसे आवश्यकता राजस्थान में पानी की है। अगर राजस्थान की इस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है, उसको देवास स्कीम के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से और उसमें टनल के माध्यम से वो पानी आपके इस मातृकुंडा बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले, ये भी व्यवस्था हमने की है जिससे वो पानी यहाँ आ सके। दूसरी हमारी आवश्यकता थी और वो आवश्यकता ये थी कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को बिजली दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 वर्ष में लगभग 60,000 युवाओं को नौकरी दी है। इसके साथ ही युवाओं के लिए 81,000 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। हमारी सरकार ने आते ही पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम कस दी है। हमने देखा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार को आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था, अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ ही हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन फिट इंडिया हिट इंडिया से अभिप्रेरित होकर अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन करवाया, जिसके अंतर्गत रविवार को अलवर जिले में टाइगर मैराथन का प्रताप ऑडिटोरियम से झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। अलवर टाइगर मैराथन के अंतर्गत आयोजित 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर मैराथन, 5 किलोमीटर शक्ति रन और 2 किलोमीटर पैरा मैराथन में प्रसिद्ध धावकों ने हिस्सा लिया। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।